हैं सल्ट एक्सप्रेस। आज मैं पहुंच चुका हूं मोहान, आईएमबीसीएल मोहान के मेरे पीछे देख रहे होंगे मंदिर है, और यहाँ पर पहुंचे हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप टमटा जी खिचड़ी भोज कार्यक्रम में। और हम इनसे जानेंगे क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लोग पहाड़ों से देखा लोग प्लान कर रहे हैं, और क्या संदेश देंगे ये प्रदेश की जनता को। सर, आज आप खिचड़ी भोज में पहुंचे हैं, क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? देखिए, पलायन इस राज्य की बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन राज्य की सरकार ने उसको पलायन आयोग बना करके सीमित कर दिया है। किस तरह राज्य के अंदर रोजगार को आगे बढ़ाया जाए, विशेषकर जो हमारी खेती है, उत्तराखंड की पर्वतीय खेती, वो ही रोजगार का सबसे बड़ा एक समय आधार था। आज लोग उस पर भरोसा कम करके धीरे धीरे पहाड़ की ओर निकल रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है कि दोनों जगह होगी तो दोनों में गति बढ़ेगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने अभी तक पर्वतीय खेती की दिशा को सुधारने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया। जबकि यूपीए सरकार में हम लोगों ने देश के अंदर तमाम हिमालय राज्यों में हिमालयन जो एग्रीकल्चर है, खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पे संगोष्ठी की थी। उसके बाद उत्तराखंड में एक सरकार मीटिंग होने वाली थी, लेकिन राज्य की तत्कालीन सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो आज जो सरकार है कि अगर सरकार पलायन को रोकना चाहती है तो राज्य की खेती की दिशा को, खेती में रोजगार की संभावना हो, जो वन्य जीवों के द्वारा जो खेती पर हमला किया जा रहा है, उसको सुधारने की दिशा में जब तक एक कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाती है, और उसके लिए भारत सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा, तब तक मैं समझता हूँ मनुष्य अपने लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए अगर घर में सक्षम नहीं होगा, तो ईश्वर ने 2 पाँव दिए हैं, वो 2 पाँव को इसके सारे दुनिया में कहीं भी जाएगा। और पलायन के समय में 2 ही चीज़ है, जो मजबूत है, जो सक्षम है, उसको पलायन को रोका भी नहीं जा सकता है। वो तो जाएगा, वो राज्य को कुछ ना कुछ देगा। लेकिन जो मजबूरी का जो पलायन है, किसी तरह का आधार इस राज्य में नहीं है, उसके बारे में राज्य की सरकार को सोचना चाहिए। राज्य की सरकार तमाम तरह के, आज तो देहरादून में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वहीं यहाँ मोहान में एक फैक्ट्री है, उसको निजी हाथों में बेचने की कोशिश की जा रही है। राज्य की सरकार अगर थोड़ी संवेदनशील होती है, तो अगर भारत सरकार किसी तरह से इस उपक्रम को चलाने में असमर्थता व्यक्त करी, राज्य की सरकार खुद चला सकती थी, छोटी फैक्ट्री थी, लेकिन लोगों को रोजगार मिलता और एक भरोसा भी मिलता। प्रदेश की सरकार कह रही है हम पहाड़ों में होम स्टे बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, पहाड़ के लोग पहाड़ में रुके रहे, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही रुकी रहे। होम स्टे योजना के जरिए लोगों को हम जो प्लान हो रहा है उसको रोका जा रहा है, उसमें क्या कहना है? देखिए, होम स्टे में लोग तभी तो आएंगे जब यहाँ की सड़कों की दशा सुधरे। हम रामनगर में हैं, रामनगर से रानी की सड़क, रामनगर से मरचूला से जो एक सल्ट को जारी मौले खाल वाली सड़क जो आगे तक गढ़वाल तक जाती है, मरचूला से जो आपकी पाभा वाले तक बेनो खाल तक की जो सड़क, उनकी दशा देखिए, हल्द्वानी से मुंशियारी वाली सड़क देखिए। तो जब तक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे तो कौन आपके राज्य में आएगा। गड्ढा युक्त सड़कों में बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी कि इतने महीने के अंदर गड्ढा खत्म हो जाएगा। जब भारत सरकार ने राज्यों को, आपने एक तरफ नेशनल हाईवे बना रहे हो और उन सड़कों की हालत सुधारी नहीं है, किसी राज्य में पर्यटन वहीं लोग आएंगे जहाँ की रोडों की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ठीक होगी। चाहे मेन होटल हो या टूरिस्ट होम हो, टूरिस्ट तभी आएगा जब आपकी सड़कें सुंदर हो, दुर्घटना से दूर रहने वाली हो, और राज्य सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है जो मूलभूत इस राज्य में टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है। ये थे हमारे साथ राज्यसभा से पूर्व सांसद कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप टमटा। इनका कहना है कि जब पहाड़ों में दिशाएं सही होंगी तभी यहाँ का प्लान रुक पाएगा। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सल्ट एक्सप्रेस।